विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के बुक से, और चैप्टर होगा 17। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका सवाल आएगा एग्जाम में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं सो देखेंगे। कहता है कि इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो अननोन एंगल होगा, और इक्वेशन जानते हैं एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये एक्स कितना होगा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, अभी अननोन है। तो ये इक्वेशन हो गया, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। एलएचएस हो और आरएचएस हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज किया हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज किया हुआ हो, है ना, और एलएचएस हो और आरएचएस हो, है ना। इक्वेशन उसी को कहते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो, है ना। तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन समझ गए आप। अब है सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो a solution of a trigonometric equation is the value of unknown angle satisfy the equation। वही अननोन एंगल्स को निकालना है। जैसे सॉल्यूशन कैसे होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री का। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री का हम लोग लिखते हैं π/6। तो x बराबर π/6 जो होगा यही हो गया सॉल्यूशन। इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो x इज इक्वल टू π/6। अब आप देखेंगे कि साइन x बराबर 1/2 है, तो साइन में आपका 1/2 आपको और कहीं मिलेगा। साइन 120 का नहीं, साइन 150 का, साइन 150 का भी होता है। तो साइन 150 डिग्री हो जाएगा। और तो x इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5π/6। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। ये भी आपका सॉल्यूशन हुआ। तो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और आगे चलते जाएंगे, मिलते जाएगा, चलते जाएंगे, मिलते जाएगा। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन आप समझ में आ गए। x का जो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसी x को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब आपको पढ़ना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x का वैल्यू 0 से लेकर के 2π के बीच में हो, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यदि x बराबर 120 डिग्री बोली, हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये 0 और 260 के बीच में है। x बराबर हम बोल दें 240 डिग्री बोलिए, ये भी है। x बराबर हम बोल दें कि 270 डिग्री x, ये भी है। लेकिन हम बोल दें x बराबर 315 डिग्री, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, 360 तक है तो ये भी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 360 के अंदर है। यदि हम बोल दें कि 400 डिग्री, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर के 360 के बीच में ही होता है।
अब है जनरल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा होता है जो सभी फार्मूला पर फिट हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ जनरल सॉल्यूशंस को। आगे हम लोग देखते हैं कुछ जनरल सॉल्यूशन को। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ये अभी 9 फार्मूला आपको बताएंगे, जिससे हो सकता है आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि साइन थीटा बराबर 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, याद रखिएगा। और n बिलोंग्स टू i, i मतलब आप समझिएगा इंटीजर। तो n जब भी लेना है तो इंटीजर लेना है, यही बता रहा है। n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब n जब भी लेना है तो प्लस माइनस में लेना है, +1 +2 +3 -1 -2 -3, बटे वगैरह नहीं लेना है, ये बता रहा है। कॉस थीटा बराबर 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1/2। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू i। ये 3 फार्मूला हो गया। अब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई +-1 टू द पावर n अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई + अल्फा। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा। तो इसमें क्या है कि n सब में n बिलोंग्स टू i होगा। और ये जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला है, आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, है ना। और इसी से क्वेश्चन बनेगा आगे। ये जनरल फार्मूला है, ये सब सारे फार्मूला जो हैं वो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा। तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा, n बिलोंग्स टू i। ये 9 फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 17।